लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो कल हम विचार कर रहे थे कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते यत्र पुमान पावृत। यहाँ पर जो विशुद्ध शब्द कहा है, जो विशुद्ध सत्व, सत्व को तीन भाग में व्यक्त किया, एक अशुद्ध सत्व, एक विशुद्ध सत्व, एक सत्व। तो अशुद्ध सत्व और सत्व प्राय एक ही है, क्योंकि अशुद्ध सत्व किसका है? प्रकृति का है, और विशुद्ध सत्व कहाँ का है? वैकुंठ का। तो मुख्यतः दो ही भाग है ना, एक विशुद्ध सत्व जो है वैकुंठ का है, और सत्व कहो चाहे अशुद्ध सत्व कहो प्रकृति का। ठीक है, तो उसी में कह रहे हैं कि अगोचरस्य गोचरत्वे हेतु प्रकृति गुण सत्वम इति अशुद्ध सत्व लक्षण प्रसिद्ध अनुसारेण, है ना। तो जे ये अगोचरस्य जो क्या है? अगोचर बोले प्राकृत प्रत्यक्ष वस्तुनः प्रत्यक्षत्वे कारणम प्राकृत सत्व। जो अगोचर है वो कैसा है? बोले प्राकृत का अप्रत्यक्ष जो वस्तु है, उस अप्रत्यक्षत्व में, उस अप्रत्यक्ष जो धर्म है उसमें जो कारण है वो कौन है? प्रकृति है। प्रकृति ही उसमें कारण है। प्रकृति के, प्रकृति मतलब प्रकृति से उत्पन्न जो वस्तु है वही कारण है, उसको प्राकृत सत्व कहते हैं। मतलब जो केवल सत्व है। और एक जो है क्या है वो? बोले अप्राकृत प्रत्यक्ष वस्तुना प्रत्यक्षत्वे कारणम चित शक्ति वृत्ति विशेष सत्वम, है ना। जो अप्राकृत, प्रकृति से परे, अप्राकृत मतलब जो हो गया वैकुंठ में, वहां जो अप्रत्यक्ष वस्तु है वैकुंठ में जो अप्राकृत वस्तु है, वहां अप्रत्यक्ष वस्तु भी तो है। बहुत चीजें हैं ऐसा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, जैसे आनंद है, लीला में जो सहायता होता है, ऐसे बहुत चीजें हैं, बहुत अप्राकृत है। वहां अप्राकृत में जो अप्रत्यक्ष वस्तु है, वहां प्रत्यक्षत्व में, प्रत्यक्ष की धर्म में जो कारण है क्या है? चित शक्ति है। जो चेतन शक्ति है, जो ईश्वर की इच्छा शक्ति है, वो सब प्रत्यक्ष वस्तु थोड़ा है। ईश्वर की इच्छा शक्ति जो है ये प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो उसमें जो कारण है, उस कारण में जो रहता है वो है विशुद्ध सत्व। तो इसी को ही अर्थांतर में कह रहे हैं। अब अर्थांतर करके कह रहे हैं भगवद विग्रहम प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति जो है, मतलब जो भगवान के रूप है उस रूप में, यदेतत् इत्यादि, रूपम यदेतत्, जो रूप है वो रूप है, भगवत जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष क्या? प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। भगवान के स्वरूप जो है प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है तभी तो रूप कहेंगे आप। तो वो जो रूप है प्राकृत की अप्राकृत है? प्राकृत है। तो अप्राकृत जो प्रत्यक्ष है उसमें जो कारण है वो क्या है? चित्त शक्ति, ईश्वर की इच्छा शक्ति, उनका ईश्वर का रूप है। इत्यादि शुद्ध सत्व स्वरूप मात्रत्व प्रतिज्ञा भंग, वो क्या है? वो विशुद्ध सत्व है। भगवान के जो रूप है उस रूप के प्रति जो कारण है वो क्या है? विशुद्ध सत्व है। यदि विशुद्ध सत्व उत्पन्न नहीं होगा किसी भक्त में तो भगवत दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवत दर्शन करना मतलब वैकुंठ के सारे चीज को दर्शन करना।
लीलादि दर्शन करने के लिए विशुद्ध सत्व उद्रेक होना परम आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है। बोले अभयम इत्यादौ प्रांजलता, वहां जो अभयवत कहा था श्लोक में, दो बात कहा था ना। पहला श्लोक में भय क्या, किससे भय उत्पन्न होता है? भय किससे उत्पन्न होता है बताया? रज और तम से। और अभय उत्पन्न होता है सत्व से। अब कह रहे हैं वहां जो अभय बात कहा था, अभय शब्द से कहा था, अभयम इत्यादि प्रांजलता हानिश्च भवति, तो वहां अभय शब्द कह देने से जो प्रांजल है, जो स्पष्ट है, उसकी हानि होगी। कैसे? क्योंकि ईश्वर के जो चिंतन है सत्वगुण से होता है और वहां कोई भी भय नहीं है, वहां कोई भय नहीं है। ये बात कहा था श्लोक में। तब अगर कह देंगे तो प्रांजल होना चाहिए, सबको दिखनी चाहिए। प्रांजल मतलब स्पष्टता, स्पष्ट सबको होना चाहिए, उसमें हानि होगी नहीं होगी? सबको नहीं होता है ना, रजगुण और तमगुण वालों को नहीं होता है, केवल सत्व, विशुद्ध सत्व वालों को ही होता है। तब भगवान की प्रांजलता में हानि होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवत स्वरूप जो मंदिर आदि में विग्रह स्थापित है वो तो सबको दृश्यमान है, लेकिन उसके अंदर में जो दिव्यता है वो सबको दृश्यमान नहीं है। किसको दृश्यमान है? जो विशुद्ध सत्व वाले हैं, जो अभय वाले हैं, जिसको भय नहीं है। अन्यत् पदस्य एकस्यैव रज तमस्येति धीरावृतो प्रतिपत्ति गौरवम च उत्पद्यते। वाह, वही कह रहे। देखिए, अन्य पदस्य एकस्यैव, अन्य पद जो कहा था अन्य करके, वहां श्लोक में कहा था ना, जो अन्य पद करके कहा था, वो अन्य पद जो एक पद दिया था उससे रज और तम को द्विरावृत, दोनों श्लोक में दो दो बार कहा है। रज और तम उभाभ्याम करके कहा था। इस रज और तम का जो प्रतिपत्ति है वो कैसा है? गौरव है। रज और तम का जो ज्ञान है वो कैसा है? गौरव है। तो हमारे यहाँ गौरव का हानि माना जाता है, लाघव ही अच्छा माना जाता है। तो गौरवम च उत्पद्यते, गौरव उत्पन्न होगा, तो मतलब भारी उत्पन्न, गौरव मतलब भारी उत्पन्न होगा। उस भारी से दुख और मोह ये उत्पन्न होता है रजतम से। पूर्वमपि नान्येति द्विवचनेव द्वे परामृष्टे, जो अन्य करके कहा था, न अन्य करके कहा था, तो जो उन दोनों में से दो वचन किया था द्विवचन किया था, द्विवचन मतलब रज और तम को, दो को लेकर दो वचन किया था। द्विवचन ने द्वे परामृष्टे, दो बार परामर्श किया गया है। किसको किसको? रज और तम को, दो को लेकर के दो बार कहा गया है। तस्मात् अस्ति प्रसिद्धात् अन्यत् स्वरूपभूतम्, तस्मात् इसलिए क्या है? प्रसिद्धात् अन्यत् स्वरूपभूतम्, जो प्रसिद्ध है वो क्या है? अन्य स्वरूपभूतम् सत्वम। रज और तम से जो अन्य है, भिन्न है, वो क्या है? सत्व है। यद एव एकादशे, वो एकादश स्कंद में पुनः उसी बात को वहां पर स्पष्ट किया है। यत्काय एष भुवन त्रय त्रयन्निवेश, नहीं भुवन त्रयन्निवेश इत्यादि, वहां जो कहा है यत्काय एष, उसमें नवजुग और युग धर्म का जो प्रसंग आ रहा है ना, उससे पहले की बात है। तो कह रहे यत काय, जो काय मतलब शरीर, जो एस भुवन त्रय, ये तीन भुवन जिसका शरीर है, त्रिभुवन जो है जिसका शरीर है, वहां निवेश प्रविष्ट होते हैं, है ना? हाँ, यत काय करके ना। इत्यादि
ज्ञानम स्वतः। जब ये भगवान वो क्या है, तीनों में प्रविष्ट होते हैं, भू स्व त्रिभुवन जिसको कहा है, स्वर्ग मत्य पाताल जिसको कहते हैं हम, तो ये तीनों भुवन में जब प्रविष्ट होते हैं तब क्या होता है, विराट स्वरूप, विराट स्वरूप के वर्णन में भगवान को ही तो कहा है तीनों लोक में, तो उसी बात को कह रहे हैं, बोले ज्ञानम स्वतः। तो वहां क्या होता है, स्वतः जब ये तीनों लोक की ज्ञान हो जाए और ये तीनों लोक में भगवान प्रविष्ट है ऐसा ज्ञान हो जाए, बोले स्वतः ज्ञान, ज्ञान स्वतः उत्पन्न होता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान भगवत में देखेगा, जब उसको लगेगा कि ये तीनों भुवन में भगवान ही का प्रवेश है, तब उसको कहीं दिखेगा भगवत इतर, भगवत इतर कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं। जब भगवत इतर कुछ नहीं दिखेगा तो उसका हृदय क्या होगा, विशुद्ध सत्व में परिणत हो। हाँ, तो टीका इत्यत्र टीकाकृत मतम, टीकाकृत जो मत है वो दे रहे हैं, जो सिद्ध स्वामी टीकाकृत मत है, सर्वभूतात् सत्वात् तनुभृताम ज्ञानम। जहाँ ये टीका सिद्ध स्वामी टीका की बात उठा रहे हैं, यस्य सर्वभूतात् सत्वात्, जिसके स्वरूपभूत है वो क्या है, सत्व है, वो सत्व से तनुभृताम ज्ञानम, तनु मतलब शरीर, शरीर को भरण पोषण करने वाला जो ज्ञान है वो क्या है, विशुद्ध सत्व ज्ञान है। वहाँ सिद्ध स्वामी कहते हैं शरीर को पोषण करने वाला ज्ञान जो है वो क्या है, विशुद्ध सत्व ज्ञान है। विशुद्ध सत्व ज्ञान तो मन को ही पोषण करता है, आत्मा को ही पोषण करता है और शरीर को भी पोषण करता है, विशुद्ध सत्व। तभी जो भजनानंदी होते हैं नहीं खाते पीते भी उनके शरीर में खूब तेज रहता है, कई दिनों तक भजन में रहते, खाना पीना तो होता नहीं, जीता गया, शरीर का पोषण कैसे होता है, तो विशुद्ध सत्व से शरीर का भी पोषण होता है, मन आत्मा का तो पोषण होता ही है, शरीर का भी पोषण होता है, तभी तो इतना तेज रहता है। जो भजन करते हैं खाते पीते तो कुछ है नहीं, कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कई दिनों तक भजन में लगे हुए, लीला चिंतन कर ही रहे तो कर ही रहे, तो उसे उसके शरीर में इतना तेज कहाँ से आता है, भाई शरीर तो अन्न रसमय है, शरीर जो है अन्न के रस से बनता है, अन्न रसमय शरीर है, तो उसका शरीर का पोषण कैसे हो रहा है। मैं एक दिन एकादशी करते तो हालत खराब हो जाता है, अब वो 15 दिन महीनों महीने लगे रहते, सालों साल लगे रहते चिंतन में, तो उसका शरीर का पोषण कैसे होता है, ये विशुद्ध सत्व से उसका शरीर का भी पोषण होता है, ये प्रमाण। इत्यनेन तथा परो रज सवितुर्जात वेदो वेदस्य भर्ग देवस्य भर्ग, कह रहे हैं बोले परो रज, जो पर है वो क्या है, रज है, सत्य से भिन्न, मतलब पर मतलब भिन्न जो है वो क्या है, रज है। बोले रज किसका है, बोले सवितुर जात वेदो, सविता मतलब सूर्य, सूर्य से ये उत्पन्न हुआ ऐसा जानो। बोले देवस्य भर्ग, भर्ग मतलब सूर्य, भर्गो देवस्य कहते हैं ना, देवस्य भर्ग, देवताओं में जो भर्ग है सूर्य है वो उसका पोषण करते हैं। इत्यादि श्री भरत जाप्ये तन्मतम परो रज रजस प्रकृते परम शुद्ध सत्वात्मिकाम इत्यादि ना, कह रहे भरत जाप्ये, भरत जाप्ये मतलब अच्छा, वो जो जड़ भरत का जो हुआ था ना, वो जो अनुष्ठान किए थे, सूर्य उपासना नहीं, वो तो उपासना कर रहे थे किसका, भगवान का, उससे वो जो सात्विक भाव आदि उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न को किसी के पास गए तो उन्होंने सूर्य उपासना बता दिया। नहीं नहीं नहीं,
किसी से पूछा था, उन्होंने किसी ऋषि से पूछने गए तो उन्होंने कहा सूर्य उपासना करने से आपका ये जो सात्विक भाव उत्पन्न होता है, जो ये शरीर में कंप आदि उत्पन्न हो रहा है, ये तुम्हारा चला जाएगा। अब सूर्य उपासना की है उन्होंने, सूर्य उपासना करने से क्या हुआ, उनको पथभ्रष्ट हुआ। सूर्य क्या है, रजगुण, तेज है ना, रजगुण है, रजगुण है। तो रजगुण होने से क्या हुआ, उनका भगवत उपासना में बाधक। इसलिए कहा है इष्ट गोष्ठी। इष्ट गोष्ठी इसका मतलब वही तक ही है, लेकिन कौन सा प्रकार नहीं, इष्ट गोष्ठी कहाँ हुआ है इनका, किसी को तो पूछे, जिसको पूछने गए वो तो अन्य देव के देव उपासना कर था ना, इष्ट कहाँ हुआ। भरत जी ने पूछा, जड़ भरत ना, नहीं भरत, भरत हाँ, राजा भरत से ही तो जड़ भरत की तो बात में हुए। राजा भरत उन्होंने सूर्य देव का उपासना की, इसका नाम पतन हुआ। हाँ, लेकिन इष्ट जो इष्ट निष्ठा है वो खत्म हो गया ना पहले, लेकिन कृष्ण का लेकिन भागवत में ऐसा है क्या कि इसको पूछेंगे? नहीं, अन्य क्या है, अन्य टीका में, ये टीका की बात ही तो कह रहे हैं। पाठ में वो कहते हैं कि वो ये जो अष्ट सत्य विकार आया वो इसको पूछे नहीं थे। इष्ट गोष्ठी मतलब होता है जैसे हम कृष्ण उपासक है, तो हम कृष्ण उपासक जो सिद्ध महापुरुष होंगे, सिद्ध उपासक होंगे, उन्हीं के पास जाके पूछें। यदि हम किसी राम उपासक के पास चले जाएंगे तो कह देगा कि आपका कृष्ण उपासना में ये होता है, राम उपासना में ऐसा नहीं होता है, तुम राम उपासना करो। इसलिए इष्ट गोष्ठी होना चाहिए। इष्ट मतलब हम जिस प्रकार उपासना करते हैं गुरु परंपरा से, इस प्रकार कौन कौन उपासना कर रहा है उसके पास जाके पूछे। इसी को इष्ट गोष्ठी कहा है। हम कर रहे उपासना कृष्ण का और पूछने गए सूर्य उपासक के पास। सूर्य उपासक क्या कहेगा कि तुम सूर्य उपासना करो, उसमें तुम्हारा ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं होता है। हम भी तो उपासक है, हमारा तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तुम ये उपासना करो, तुम्हारा सब खत्म हो जाए। अब क्या हुआ, नीचे उतरना पड़ा, 3 जन्म लेना पड़ा। उसी बात को कह रहे हैं, क्या है, भरत जाप्ये तन्मतम, है ना। भरत की जो अनुष्ठान था, जो सात्विकादि भाव उत्पन्न हो रहा था, बोले परो रजो मतलब रजसह प्रकृति है परम। रजगुण जो था वो क्या है, प्रकृति से पर था। वो क्या है, बोले शुद्ध सत्वात्मिकाम, शुद्ध सत्वात्मिका इससे पर है। किससे पर है, रजगुण से, प्रकृति का जो रज है उससे वो पर है, शुद्ध सत्व। इसलिए क्या करना चाहिए, शुद्ध सत्व को, शुद्ध मतलब विशुद्ध सत्वात्मिक होकर के ही भजन करना चाहिए। अतएव प्राकृत सत्वादय गुणा जीवस्यैव, प्राकृत सत्वादि जो गुण है वो जीव का है, न तो ईशस्य इति श्रूयते। ईश्वर का जो है विशुद्ध सत्व गुण है, प्राकृत सत्व नहीं है। ये पहले भी कह के आया था, पुनः सिद्धांतित कर लिए कि जो वैकुंठ आदि में विद्यमान है, ईश्वर का जो विद्यमान, ईश्वर में जो विद्यमान है वो विशुद्ध सत्व है, और जीव में जो क्या है, प्राकृत सत्व है। तो विशुद्ध सत्व होने पर ही क्या है, ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है हमारा विशुद्ध सत्व वाला है। ठीक है, ये यहाँ तक एक सिद्धांत को स्थापना किए। अब और उसको कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सत्वा प्राकृत सत्वादय गुणा जीवस्यैव न तो ईशस्य इति श्रूयते। ईशस्य इति नहीं कर लीजिए, प्राकृताः सत्वादयो गुणाः जीवस्यैव, ठीक है ना, और न तो ईशस्य इति, ये जीव का संपात सिद्धांत कर रहे हैं। प्राकृत सत्व गुण जो है जीव में रहता है, और विशुद्ध सत्व गुण जो है
ईश्वर में रहता है। तो ब्रह्मा तक हम जीव कोटि में मानते हैं, ठीक है ना। तो ये सूर्य भी उसी में आते हैं। तो ये सब क्या है, प्राकृत सत्व वाले है। इसलिए भारत का ऐसा, अब प्राकृतिक वस्तु उपासना करेंगे तो प्राकृतिक वस्तु मिलेगी। हिरण मिल गया, फंस गए, क्योंकि वो पहले बताया है मोहस्य, मोह और दुख ही मिलेगा। देखिए, मोह भी मिला और दुख भी मिला। अरे हिरण जन्म हुआ, भाई पशु योनि में गए, दुख ही तो हुआ। फिर जड़ भरत हुए, उसमें भी कितना साधन किए, बहुत कष्ट में वो किया, साधन किया। तो क्या हुआ, दुख भी मिला और मोह भी मिला। हिरण में मोह होने के कारण दुख, मोह और दुख दोनों प्राप्त हुआ। इसलिए नहीं करना चाहिए। यथा एकादश स्कंद में पुनः कह रहे सत्वं रजस्तमैति गुणा जीवस्य नैव में, प्रमाण दे रहे हैं। सत्वं रजतमैति गुणा जीवस्य, ये सब क्या है, प्राकृतिक जीव गुण है, वो सब जीव में है। नैव में, मुझ में ये सब नहीं है। तो वहाँ क्या है, वो सब विशुद्ध है। ले क्या है, श्री भगवद उपनिषत्सु, मतलब गीता में। गीता क्यों नहीं कहा, चलिए गीता में ये सप्तम अध्याय का 12, 13, 14 3 श्लोक दे रहे हैं, ठीक है ना। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयी भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये सप्तम अध्याय का 12, 13, 14 है, गीता का है। भगवत उपनिषद, गीता उपनिषद, तो गीता का श्लोक है। बोले ये च एव सात्विका भावा, जो सात्विक भाव है वो, और राजस तामसाश्च ये, और जो राजस और तामस भाव है, बोले मत्त एवेति, मेरे से ही उत्पन्न है, तान विद्धि, ऐसा जानो, न तो अहम, न तो अहम, मैं उस गणों में नहीं हूँ, तेसु ते मई, वो सब मेरा है, मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ, ठीक है ना। और त्रिभी गुणमय भावई, जो ये 3 गुणमय भाव है, सत्व गुण, रजगुण, तम गुणमय जो भाव है, ये भी सर्वमिदं जगत, इदम सर्वम जगत, ये भी तीनों त्रैगुणी, ठीक है ना। ये सब क्या है, जगत का है, मतलब प्रकृति का है, प्रकृति का है। मोहितम नाभिजानाति, जो मोहित हो जाता है वो नहीं जान पाता, अभिजानाति नहीं जान पाता है। और माम एभ्य परम अव्ययम न जानाति, मैं जो इसमें अव्यय हूँ, वे वाला नहीं हूँ, ये भी न जानाति, नहीं, न अभिजानाति, मतलब ये लोग को ज्ञान नहीं होता है। बोले क्यों, बोले दैवी हेसा गुणमयी, ये कैसा है, दैवी है, ये गुणमयी प्रकृति है, ये दैवी है। देव क्या है, देवताया प्रोक्तम दैव, देवताओं के द्वारा कथित है। कहा मम माया दुरत्यया, मेरा माया कैसी है, बोले दुरत्य है, दुर्गम है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे जानता है, ते मायाम एताम मायाम तरंती, मुझे जो जान लेता है, इस माया से वो पार हो जाता है। तो भगवत भजन से ही विशुद्ध सत्व उत्पन्न होती है, और विशुद्ध सत्व से भगवत प्राप्ति उलझा हुआ हो गया। भाई भगवत की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही भजन होता है, और भजन से ही भगवान मिलते हैं।
मतलब कहने का तात्पर्य यह है, भगवान की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। वो जिसको जानना चाहे, वो जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही उनको जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। तो आज इतना रहने देते हैं एकादश स्कंद का। 10वें स्कंद की बात कल विचार करेंगे, ठीक है ना। जय जय श्री राधे।